अल्फ़ा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन है क्लास 10th का कि प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। ये सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से शुरू करते हैं और कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब हो गया विरोधाभास। सो मान लेते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज रेशनल। और अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो रूट 5 को हम लोग a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब हो गया जिसका HCF 1 हो, या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जिसका एक ही कॉमन फैक्टर हो उसको को प्राइम्स कहते हैं। एक कंडीशन और है b नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि रेशनल नंबर के डिफिनीशन में हम लोग जानते हैं कि नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a अपॉन b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक वैसे ही रूट 5 को हम लोग अगर रेशनल मान लिए तो रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन बी, और यूज करना है कौन सा मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड। क्रॉसली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा b रूट 5 इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get so b root 5 whole square is equal to a square, so b square into 5 is equal to a square। अब यहां देखिए कि a स्क्वायर का दो फैक्टर्स मिल रहा है, एक b स्क्वायर और दूसरा 5। एक थ्योरम है 1.3, वो कह रहा है कि किसी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो जिस नंबर का ये स्क्वायर है उसको भी ये प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर उसी कंडीशन को हम लोग यूज करें तो b स्क्वायर और 5 ये दो डिफरेंट फैक्टर्स मिले किसके, a स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, therefore a is also divisible by 5। अब यहां पर a स्क्वायर का दो फैक्टर्स मिला था, b स्क्वायर एंड 5। थ्योरम का यूज किए कि a स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 5 डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग a और b को माने हुए थे को प्राइम्स, जबकि इसके दो डिफरेंट फैक्टर्स मिल रहे हैं। अगर a को 5 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब a का एक कॉमन फैक्टर 5 मिल गया। सो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एनी इंटीजर। ये कोई एक पूर्णांक संख्या है, सो a का वैल्यू कितना मिल गया, 5c। इस वैल्यू को यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a का वैल्यू कितना, 5c, तो 5c का होल स्क्वायर मिलेगा हमको क्या कि b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर 25c स्क्वायर। अब 5 से ये 25 कट गया 5, इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब फिर से यहां पर देख लीजिए सेम थ्योरम का यूज करते हैं। नंबर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को वो नंबर भी डिवाइड करेगा। सो b स्क्वायर का यहां पर फिर से दो डिफरेंट फैक्टर्स मिला, एक 5 और दूसरा c स्क्वायर। सो b स्क्वायर का फैक्टर कैसा मिला, 5 एंड c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore b is also डिविजिबल बाय 5। जबकि कंट्राडिक्शन ये है कि a एंड b आर को प्राइम्स, जबकि यहां पर हम लोगों को एटलीस्ट 5 नाम का एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है a और b दोनों में, तो ये को प्राइम नहीं रहा। अगर ये को प्राइम नहीं रहा तो ये एक कंट्राडिक्शन अराइज कर रहा है, एक विरोधाभास दे रहा है कि हम लोग जो प्राइम माने थे को प्राइम्स, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। इसका मतलब ये भी विरोधाभास कर रहा है कि रूट 5 को हम लोग जो रेशनल माने हुए थे ये रेशनल नहीं होना चाहिए, ये कुछ और नंबर होना चाहिए। सो यहां पर लिखेंगे इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट our assumption was wrong and hence root 5 is irrational।
इस मेथड का यूज करते हुए हम लोग √5 को इरेशनल सिद्ध कर दिए, प्रूफ कर दिए। इसी टाइप का डिफरेंट क्वेश्चंस और बनता है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि 2 + √5 एक इरेशनल है, इसको प्रूफ कीजिए। तो सेम कंडीशंस हम लोग यूज करेंगे कि 2 + √5 को मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है a/b। सो थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं इक्वेशन को। सो √5 = a/b - 2। एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो a - 2b / b = √5। अब यहां पर देख लीजिए ध्यान से कि a - 2b/b ये कंप्लीटली रेशनल और √5 को अभी हम लोग इरेशनल प्रूफ किए। तो एक रेशनल और इरेशनल ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए भी हम लोग कह सकते हैं कि 2 + √5 एक इरेशनल नंबर है। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।